आज मैं बात करूंगा भटगांव क्षेत्र की उस भूमिगत कोयला खदान की जिसके संचालन के लिए जिसने अपनी पूरी कैरियर को कहीं न कहीं दांव पर लगा दिया। आज शिवानी भूमिगत परियोजना भटगांव क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना है, जहां सर्वाधिक मेन पावर है और उस खदान का डिप्लेयरिंग भी प्रारंभ हुआ है, मशीनें लगी हैं। उस खदान से उत्पादन के लिए जो मेहनत किए हैं हम उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे राजकुमार सर की, जो वहाँ बतौर मैनेजर थे और कुछ दिनों बाद वहाँ के उप क्षेत्रीय प्रबंधक बनाए गए। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, उप क्षेत्रीय प्रबंधक बनने के बाद। ये पीछे जो हमारे ये नवापारा बंद पड़ी खदान है, नवापारा भूमिगत परियोजना है, जहाँ स्क्रैप की अनियमितता का एक मामला आया था। खबरें हमेशा सकारात्मक नहीं होती हैं, खबरें नकारात्मक भी होती हैं उस स्थिति में जब सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था, एक ट्रक स्क्रैप लोड होना था नियमतः, वहाँ दूसरा ट्रक कैसे लोड हुआ, उसे अनलोड कैसे कराया गया, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की मिलीभगत की बातें सामने आई। चूँकि सीसीटीवी कैमरा था, वो उसके फुटेज कहाँ गए, बहुत सारी बातें। क्योंकि नवापारा भूमिगत परियोजना जो है कल्याणी सबेरिया, जहाँ राजकुमार सर बैठते हैं, वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है। डायरेक्टर टेक्निकल निरीक्षण पर आते हैं भटगांव क्षेत्र में, उन्हें अनियमितता प्रतीत होती है, कुछ जानकारी मिलती है, वो तत्काल सबेरिया मैनेजर के पद से राजकुमार सर को हटा देते हैं। उसके बाद जो हमारी खबर, जिसमें नंगे पांव सत्याग्रह के जो प्रमुख हैं राजेश सिंह सिसोदिया, उनसे भी हमारी बात जो हुई थी, आपने खबरों में भी देखा था। तो उस समय सिस्टम में इस तरीके से सवालिया निशान खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखा था। तब हमने उसे एक आवाज़ बनाई थी, उस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई ये हुई कि जांच बहुत बारीकी तरीके से उच्चाधिकारियों के द्वारा जांच की गई और जांच में उप क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार सर निर्दोष पाए गए। तमाम मोबाइल की जानकारियां, क्या कॉल लॉग हैं, कितने सिक्योरिटी के लोग हैं, उस पर जांच हुई, गहन जांच हुई। इसके बाद शुरू होता है कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आधी जानकारी को लेकर कुछ भ्रामक प्रचार करते हैं कि राजकुमार जो सबेरिया मैनेजर थे, जिन्हें जोहिला स्थानांतरित कर दिया गया था, कल एक सूची निकली, कई माइनिंग अधिकारियों के तबादले हुए, उसमें उन्हें स्टाफ ऑफिसर एमएम की जिम्मेदारी भटगांव क्षेत्र में ही सौंपी गई। यहां मैं बता दूं, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में प्रमोशन या तो E1, 2, 3, 4, 5 तमाम रैंक है, उस पर होता है। किसी पद पे किसी चेयर पर्सन के रूप में बैठाना किसी तरह का पदोन्नति नहीं माना जाता है। फिर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए, उसका जवाब भी हमारी जब बात हुई एसी सेल के उच्चाधिकारियों से, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगे थे तो हमने हटा दिया, जांच में वो निर्दोष पाया गया, फिर भी हमने उस पद पर नहीं बैठाया। अब सवाल ये होता है कि यदि हम नकारात्मक चीज़ों को, सिस्टम के पोल को खोलते हैं तो जांच होती है, कार्रवाई होती है। वहीं यदि जांच में कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी निर्दोष साबित होता है तो उसे भी दिखाने का कहीं ना कहीं हमारा एक फर्ज बनता है। राजकुमार सर जो हैं, उनकी माताजी बेहद ही वृद्ध हैं। उनकी सेवा के लिए वो चूँकि निवेदन भी किए थे, हमने भी उच्चाधिकारियों से कहा था कि उनकी स्थिति ऐसी है, हम मानवीय पहलुओं पर बिल्कुल संवेदनशील होते हैं। मानवता क्योंकि जिंदा है, हमारी मुहिम रहती है कि हमारी खबरों से कोई आहत न हो। सिस्टम में यदि कहीं ना कहीं गद्दारी है, भ्रष्टाचार है, तो उसको उजागर हम जरूर करते हैं। यही तारतम्य आप लगातार देख रहे हैं। खदानों की स्थिति क्या है, वहाँ यदि कोई पायोनियर है, सृजन करने वाला, अच्छा काम किया है तो उसकी हम तारीफ भी करते हैं, और यदि कहीं वो करप्शन में लिप्त है तो उसका खुलासा भी हम जरूर करते हैं। हमारे साथ लगातार ऐसी खबरों में बने रहिए जहां हम हर उस पहलू को दिखाते हैं जो मानवीय संवेदना से जुड़ी रहती है। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।